राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय स्तर की बैठक में 5 बिंदुओं पर बनी सहमति। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं जिस तरीके से दुष्कर्म के परिणाम बहुत ही घातक होते हैं और दुष्कर्म की जितनी घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, उसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक के अंदर 5 बिंदुओं का चिंतन किया गया, जिसमें माना गया कि अगर इन 5 बिंदुओं के ऊपर काम किया जाए तो निश्चित ही आने वाले समय में दुष्कर्म की घटनाओं को कम किया जा सकता है और इन घटनाओं को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए समय के अंदर रोका भी जा सकता है। हम आपको बता दें कि जिसमें कि पहला बिंदु माना गया लीगल, हाउ विल टैकल दिस इशू। The five type of five on the five front we have to take up the issue. One is legally how we can tackle this issue. आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि इस तरीके की घटना को होने के बाद लीगल इशू को किस तरीके से टैकल किया जाए, इस बारे में सोचकर विचार कर आगे आने वाले समय में काम करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से एक मुहिम छेड़ी जाएगी, जिसमें कि किस तरीके से जो पीड़िता है या फिर जिसके ऊपर आरोप लगा है उसको किस तरीके से लीगल इशू से बचाते हुए उसको उस परिणाम तक पहुंचाया जा सके जो कृत्य उस व्यक्ति ने किया है। इसके ऊपर पूरा लीगल का काम किया जाएगा। Then second is how we can create a awareness among the society, because here society's role is important. With the legal action, society's role is also important. They should be aware. They should also watch so that they can stop such incidents to happen. Then दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है हाउ वी कैन क्रिएट अवेयरनेस अमंग द सोसाइटी। हम सोसाइटी के मध्य किस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से समाज को बता सकते हैं कि इस कृत्य में कितना नुकसान दोनों ही पक्षों को होता है, पीड़िता को भी होता है और जो व्यक्ति इस कृत्य को करता है उसको भी आने वाले समय में समाज के अंदर मान सम्मान नहीं मिलता है। बहुत ज्यादा इसके लिए जागरूकता फैलाई जाएगी कि इस कृत्य को करने वाला भी और जिसके साथ कृत्य होता है, दोनों को ही आने वाले समय के अंदर समाज में बड़ी दुविधा का सामना करना पड़ता है और इसके लिए ही इस कृत्य को किस तरीके से समाज के अंदर रोका जा सके, इसके लिए समाज के अंदर एक अवेयरनेस फैलाने की बात भी कही गई। the sanskara in the families, so that such type of notorious people, they, if in every family we can have such atmosphere and such sanskaras, so that our society will be nullified from such type of notorious persons. So that is also important. For that we have to go do so many things. तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु संस्कारा इन द फैमिली। बहुत जोर देते हुए सुनील आम्बेकर जी ने बताया कि संस्कारा इन द फैमिली, कि संस्कार होने चाहिए परिवार के अंदर। परिवार के अंदर इस बात का जिक्र होना चाहिए कि किस तरीके से संस्कार लेकर व्यक्ति समाज के अंदर जाए और इस तरीके की घटना करने से गुरेज करे और भविष्य में जिस किसी व्यक्ति को इस तरीके की घटना करते हुए देखता भी है, समझता भी है, मिलता भी है, तो उसे संस्कार के माध्यम से ही उस कृत्य को करने से रोका जा सकता है। Then our education, formal and informal, where we have to educate about the sensitivity of this issue, and of course the shiksha, the education, and then atma raksha, that is self defense skills and activities. Such type of training is also required, large, from the school level, college level, at the working women. Such type of activities are required. And of course, one more point. सुनील आम्बेकर जी ने कहा कि इसके लिए एजुकेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले तो व्यक्ति को पता होना चाहिए कि इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, किस तरीके से इनसे बचा जा सकता है और सेल्फ डिफेंस की भी स्किल व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, चाहे वो स्कूल के स्तर पर हो, चाहे वो किसी ऑफिस के स्तर पर हो, कहीं ऑफिस के वर्क प्लेस के स्तर पर हो। सेल्फ डिफेंस की स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए छात्र छात्राओं को आगे आने वाले समय में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे कि यदि वो किसी घटना के बीच में फंसते हैं तो निश्चित ही वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें और इस कृत्य को होने से रोक सकें। Is the content which comes from all type of media, entertainment media, OTT platforms, TV media, all now digital, internet,
all platforms, such type of content is also creating havoc. Because in many such incidents, we can see, because after watching such for long months or years, for long hours, after watching such contents, many incidents are in many incidents we can observe that those persons who were involved in creating such havoc, they were watching such content for long hours. So that is also a big issue. पांचवा पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से कहा गया कि कंटेंट मीडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म। आप समझ सकते हैं कि आज के समय के अंदर जितना भी कंटेंट इस समय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर व्यभिचार के नाम से परोसा जा रहा है, और निश्चित ही इस कंटेंट को देखकर व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा उत्तेजना होती है। इस बात का भी सीधे सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसको अपने एजेंडे में रखा है और कहा है कि कंटेंट मीडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म भी इसके लिए, दुष्कर्म के लिए बहुत अधिक जिम्मेदार है, क्योंकि जब व्यक्ति कोई भी इस तरीके का कृत्य बार बार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देखता है तो निश्चित ही वो गलत रास्ते पर चला जाता है और समाज के अंदर ऐसा कृत्य कर देता है जिसकी वजह से पूरे समाज को, पूरे देश को नतमस्तक होना पड़ता है। कहीं ना कहीं कंटेंट मीडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी उन्होंने इस दुष्कर्म को रोकने के आने वाले अपने एजेंडे के अंदर शामिल किया है। देखना होगा कि आने वाले समय के अंदर किस तरीके से इन पूरे 5 के 5 बिंदुओं के ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आने वाले समय में क्या रणनीति बनाता है और समाज में दुष्कर्म को रोकने के लिए किस तरीके से समाज को एकत्र करके इन 5 बिंदुओं पर काम करके आने वाले समाज का निर्माण करता है। And so on all such issues, then of course the arrangements, the proper arrangements at the working place, that is also important issue. So all these issues were discussed, and of course all organizations, because they resolved, they thought that they will take up these issues accordingly as per their field. So it was this issue was taken very seriously, noted very seriously, and all organizations, they discussed thoroughly and they came to the conclusion now they will take up this issue in their organizations, and then they will come up with their own programs towards this. अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।